अखबारुल अखबियार में खुद बयान फरमाते हैं सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी कि इसलिए अपने चेहरे को ढांप कर रखते थे कि उस चेहरे में इतना नूर था, इतना जमाल था, इतना हुस्न था। अल्लाह अकबर कबीरा। जो चेहरे मदार को देख लेता, चेहरे मदार की चौलानियत को देखकर, उसकी ताबानी को देखकर, उसकी ताबनाकी को देखकर वो होश में नहीं रहता बल्कि गिरकर बेहोश। मिन कुल्ले आइबिन खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ले आइबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ, कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। और जब शेख शरफुद्दीन बूसीरी ने कलम उठाए तो कहा मौला यसल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी का खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैनि वल फरीक़ैनि मिन उरबिन व मिन अजमी। या रब्बि बिल मुस्तफा बल्लिग मक़ासिदना वग़फिर लना मा मदा या वासिअल करमी। और जब इस बारगाह में शेख शादी शिराजी ने कलम उठाए तो कहा बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। इतना कहा कलम रुक गया, कह तो दिया बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही। कलम रुक गया, कलम आगे ही नहीं बढ़ रहा है। लिखा जाए तो क्या लिखा जाए, कहा जाए तो क्या कहा जाए, कौन सा लफ्ज लाया जाए, कौन सी इबारत लाई जाए, कौन सा रदीफ लाया जाए, कौन सा काफिया लाया जाए, कुछ समझ ही में नहीं आता। अल्लाह अल्लाह। और क्यों ना कहूं बेदम वारसी की जबान में कि जब उस बारगाह में कोई पहुंचता है तो कहता है मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा, मैं होश हवास अपने इस बात पे खो बैठा। हंसकर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना, हंसकर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना, हंसकर जो कहा तूने आया मेरा दीवाना। अल्लाह अल्लाह। एक दिन रात ख्वाब में सोते हैं, इधर आंखें बंद होती हैं, मुकद्दर बेदार होता है, आंखें बंद होती हैं, बख्त बेदार होता है, आंखें बंद होती हैं, मुकद्दर जाग जाता है। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि जब कोई परेशानी हो तो मुस्तफा जाने रहमत की मदद शामिल हाल होती है। बेदम वारसी ने इसकी तर्जुमानी की, कहा जब तबीयत गमे तन्हाई से घबराई है, जब तबीयत गमे तन्हाई से घबराई है, हम तेरे साथ हैं, ये मदीने से सदा आई है, हम तेरे साथ हैं, ये मदीने से सदा आई है। सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, सारी दुनिया की निगाहों से गिरा है बेदम, तब कहीं जाके तेरे दिल में जगह पाई है। अल्लाह अल्लाह। रात ख्वाब में सोए, मुस्तफा जाने रहमत का दीदार हुआ, रहमत दो आलम का दीदार हुआ। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ सादी जब तूने कह दिया है बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, आगे क्यों नहीं लिखता? कहा या रसूल अल्लाह आपकी शायान अल्फाज कहां से लाऊं, आपकी शायान इबारात कहां से लाऊं, आपकी शायान रदीफो काफिया कहां से लाऊं, आपकी शायान मुसज्जा और मुकफ़्फ़ा इबारात कहां से लाऊं? या रसूलल्लाह कलम आजिज है, फिक्र आजिज है, इल्म आजिज है, इफ़हाम आजिज है, तफ़हीम आजिज है, इदराक आजिज है, तफ़हुम आजिज है, तदब्बुर आजिज है। या रसूल अल्लाह इज्ज़ ही इज्ज़ है, इज्ज़ ही इज्ज़ है। प्यारे मुस्तफ़ा ने गोरे गोरे हाथ आप शेख सादी शिराजी के सर पे रखे और कहा सादी जब तूने कह दिया है बलगल उला बे कमालिही कशफत दुजा बे जमालिही हसनत जमीओ खिसालिही, तो कहता क्यों नहीं सल्लू अलैहि वालिही, सल्लू अलैहि वालिही। पूरा मजमा नबी और आले नबी पर दरूद पाक पढ़े। अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अच्छा एक बात और बता दूं, जब दुरूद पढ़ो तो पूरा दुरूद पढ़ो, इसलिए कि नबी ने फरमाया कि मुझ पर दुम कटा दरूद मत पढ़ा करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद पढ़ा करो, जैसे नमाज में पढ़ते हो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मदिन व अला आले मोहम्मदिन। इसी तरीके से जब भी मुझ पर दुरूद पढ़ा करो तो सिर्फ मुझ पर ना पढ़ा करो, मेरी आल पर भी पढ़ा करो, मुझ पर ही ना पढ़ा करो, मेरी आल पर भी पढ़ा करो। एक मरतबा नबी और आले नबी पर बुलंद आवाज से दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। वाह क्या अंदाज है ऐ पीरे मैखाना तेरा, वाह क्या अंदाज है ऐ पीरे मैखाना तेरा, जिसको देखो वो नजर आता है दीवाना तेरा। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह।
वाह क्या अंदाज है पीरे मैं खाना तेरा, जिसको देखो वो नजर आता है दीवाना तेरा। और दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी है पेशे नजर। दिल भी ले ले, जान भी ले ले, सर भी है पेशे नजर। इसके आगे और बतला क्या है नजराना तेरा, इसके आगे और बतला क्या है नजराना तेरा। और ये इश्क की दास्तान, ये फकीरी की दास्तान, ये तसव्वुफ की रोदान यूं ही नहीं रकम होती। सरकार बेदम वारसी कहते हैं, पहले बेदम की तरह कोई करेबा चाक हो, पहले बेदम की तरह कोई करेबा चाक हो, शौक से फिर जलवा देखे यार याराना तेरा, शौक से फिर जलवा देखे यार याराना तेरा। और फरमाया देख ले शक्ल मेरी किसका आईना हो मैं, यार की शक्ल है और यार में फना हो मैं। मुझी को देख ले अब तेरे देखने वाले, तू आईना है मेरा तेरा आईना हो मैं मिट गया हूं तो फिर किसका नाम है बेदम, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हो मैं, वो मिल गए हैं तो फिर किसको ढूंढता हो मैं। अल्लाह रब्बुल करीम ने कुरान मजीद में बड़ी साफ सुथरी बात इरशाद फरमाई, आए ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों का दामन इख्तियार करो। अल्लाह का खौफ सीने में बसाओ और सच्चों का दामन इख्तियार करो। अच्छा, आज का ये मजमा देखकर मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल गनी साहब को कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इन्हें चुना तो सिलसिले आलिया बदरिया मदारिया के फरोग के लिए चुना, इसलिए कि ये गुलशन अहले सुन्नत जो है, ये गुलशन अहले सुन्नत जो है, इसमें अलग अलग फूल हैं। कोई कादरी फूल है, कोई चिश्ती फूल है, कोई निजामी फूल है, कोई साबरी फूल है, कोई वारसी फूल है, कोई अशरफी फूल है, कोई नक्शबंदी फूल है, कोई सहरवर्दी फूल है, कोई अबुल औलाई फूल है, कोई जहांगीरी फूल है, कोई शाजली फूल है। और तमाम फूलों से मिलकर ये गुलदस्ता अहले सुन्नत तैयार होता है। इसलिए के ज़ाब्ता भी यही है कि चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है। तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। तो ये गुलशन जिसमें हर सिलसिला मौजूद है, सिलसिले आलिया बदिया मदारिया के फरोग और उसकी खिदमत के लिए अल्लाह ने मौलाना को चुन लिया। अब इनके जरिए इस इलाके में सिलसिले आलिया मदारिया बदिया का फैजान भी जारी और सारी नजर आ रहा है। चल के कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या शान है सैयदना सरकार जिंदा शाह मदार की, अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी शान मुझ जैसा हकीर क्या बयान करेगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ उनकी बारगाह में चलते हैं, इसलिए कि मैं तो बड़ों का नौकर हूँ। उनकी बारगाहों से जो मुझे नसीहतें मिल जाती हैं, जो मुझे उनकी बारगाहों से पैगाम मिल जाता है, उसी पैगाम को आगे बढ़ाने का काम मेरा है। मुहक्किक अल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखियार में लिखते हैं कि मदारे पाक मदारुल आलमीन ये एक ऐसी जात का नाम है, मदारे पाक एक ऐसी हस्ती का नाम है जिसे अल्लाह ने मकामे सोहबत और मकामे समदियत अता फरमाया। कौन सा मकाम अता फरमाया? मकाम समदियत। एक बुनियादी बात, एक डॉक्ट्राइन आपके सामने क्लियर कर दो ताकि बात समझने में आसानी हो जाए। हर वली को अल्लाह की सिफतों में किसी सिफत की शान से नवाजा जाता है। किसी वली को सिफत रहमान का फैज, किसी वली को सिफत रहीम का फैज, किसी वली को सिफत सत्तार का फैज, किसी वली को सिफत गफ्फार का फैज, किसी वली को सिफत हन्नान का फैज, किसी वली को सिफत मन्नान का फैज। तमाम औलिया को अल्लाह की इन सिफाते इलाहिया का फैज मिलता है। कुर्बान जाओ सैयदना अहमद बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को अल्लाह ने सिफते समदियत का फैज अता फरमाया। और समदियत क्या है? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है। किससे? खाने से बेनियाज, पीने से बेनियाज, सोने से बेनियाज, लिबास से बेनियाज, हर शय से अल्लाह बेनियाज है। इस
सिफत समदियत का फैज जब सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार को अल्लाह ने अता फरमाया तो इस सिफत का फैज ये हुआ कि आपने भी खाना पीना छोड़ दिया और खाए पिए बगैर जिंदा थे। और आपकी भी ये शान थी कि लिबास एक आप पहने रहते, उस लिबास को धोने की जरूरत भी ना पड़ती, उतारने की जरूरत भी ना पड़ती, बल्कि वो लिबास खुद ब खुद चमकता रहता, खुद ब खुद दमकता रहता, खुद ब खुद उस लिबास से नूर फूटता, उस लिबास से खुशबू आती। और एक एक अल्फाज का जिम्मेदार मैं नहीं, सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी है और जितने उलमा बैठे हुए हैं और आपके इलाके के जितने उलमा होंगे, सूबा उत्तर प्रदेश और इंडिया के तमाम उलमा, सबका सिलसिला हदीस शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से जाके मिलता है। सबका सिलसिला इजाजत हदीस सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी से मिलता है। वो क्या फरमाते हैं कि सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार अपने आखिरी वक्त में अपने चेहरे पर नकाब करके रखते, अपने चेहरे पर पर्दा डाल करके रखते, अपने चेहरे को ढांप करके रखते। क्यों चेहरे पर ढांप करके रखते थे? अल्लाहु अकबर कबीरा। इसकी वजह भी वो खुद बयान फरमाते हैं, अखबारुल अखबार में खुद बयान फरमाते हैं सैयदना शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी कि इसलिए अपने चेहरे को ढांप कर रखते थे कि उस चेहरे में इतना नूर था, इतना जमाल था, इतना हुस्न था। अल्लाह अकबर कबीरा। जो चेहरे मदार को देख लेता, चेहरे मदार की चौलानियत को देखकर, उसकी ताबानी को देखकर, उसकी ताबनाकी को देखकर वो होश में नहीं रहता बल्कि गिरकर बेहोश हो जाता। इसलिए सैयदना सरकार बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार अपने चेहरे पर नकाब रखा करते थे। अब इन्होंने नारा लगा दिया हमारे भाई ने, दम मदार, पूरा मौजू डाइवर्ट कर दिया। दम मदार समझो है क्या? दम मदार है क्या? ये दम मदार वैसे ही है जैसे तुम कहते हो या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैयन लिल्लाह, जैसे कहते हो या मोइन हक मोइन। ये वही नारा है दम मदार बेड़ा। ये असल में दम मदार तो उर्फ़े आम में ज़बान ज़दे खलाइक है, लेकिन ये असल है दमे मदार। क्या है? दमे मदार। और आगे जोर से बोलो भाई, नाश्ता वाश्ता करके बैठे नहीं आप लोग, बंद आवाज से बोले। दमे मदार, दमे मदार, इतना जोर से बोलो कि बेड़ा वाकई पार हो जाए जिनका। दमे मदार, माशाअल्लाह, ये आवाज आनी चाहिए। तो दमे मदार यानी दमे को बनाया मुज़ाफ, अब मदार को बनाया मुज़ाफ इलैह, यानी मदार का दम, मदार की ताकत, मदार की कुव्वत, मदार की रूहानियत, मदार का जज्ब, मदार का इख्तियार, मदार का तसर्रुफ। जैसे ही कहा दमे मदार, बेड़ा पार, पैगाम ये दिया मदार की निगाहे इल्तिफात जिसकी तरफ उठ गई उसका बेड़ा दुनिया में भी पार है, कब्र में भी पार है, हाशर में भी उसका बेड़ा पार। यह है दमे मदार कि मदार की तसर्रुफ अगर हासिल हो गया, मदार की इल्तिफात अगर मिल गई तो यहाँ भी बेड़ा पार है, वहां भी बेड़ा पार है, हर जगह बेड़ा पार। और एक बात बताऊं, हिंदुस्तान की सरजमीन वालों को तो जितना सजदा शुक्र अदा करे कम है। इसलिए इस हिंदुस्तान के कुफरिस्तान जैसे माहौल में, जहां की आबो हवा में कुफ्र की हवाएं बहती थी, कुफ्र के नगमात गूंजते थे, इस कुफरिस्तान की सरजमीन पर जब सैयदना बदियुद्दीन जिंदा मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने कदम रखे
तो मैं कहता हूं कि जो वली जहां हुआ, बगदाद में गौसे आजम हुए तो गौसे आजम के फैज से सारा बगदाद माला माल हो रहा है। गौसे आजम के कलाम से सारा बगदाद माला माल हो रहा है। गौसे आजम के तसर्रुफ से सारा बगदाद माला माल हो रहा है। ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर पहुंचे तो दिल्ली माला माल, अजमेर माला माल। अल्लाह अल्लाह, जो वली जहां पहुंचा वही माला माल कर दिया। मगर अब दुनिया का दस्तूर ये है कि प्यासा कुएं के पास जाए ताकि उसे पानी मिल सके, प्यासा कुएं की तलाश करे ताकि उसे पानी मिल सके, प्यासा कुएं तक पहुंचे ताकि उसकी आतश बुझ सके। लेकिन अल्लाह अल्लाह, मुस्तफा जाने रहमत का हिंद वालों पर यह एहसान है, मुस्तफा करीम का हिंद वालों पर ये नजरे करम है कि हिंदुस्तान वालों के लिए आपने सैयदना बदियुद्दीन जिंदा मदार का इंतखाब किया और कहा बदियुद्दीन हिंद के सरजमीन पर चले जाओ। तो हिंद की सरजमीन पर सैयदना बदियुद्दीन ने जब कदम रखे तो दुनिया प्यासा कुएं के पास जाता है। मगर सैयदना बदियुद्दीन को जो खुसूसियत है, उनकी खुसूसियत बयान करने लगा हूं। तवज्जो रखना इस जुमले पर कि हर वली का एक इलाका रहा, हर वली ने एक जगह को चुन लिया, वहीं से बैठे बैठे फैजाम किया। मगर एक साथ सैयदना बदियुद्दीन की है कि आप प्यासे को कुएं के पास जाने की जरूरत नहीं, कुआं खुद चलकर प्यासों के पास आ रहा है, कुआं खुद चलकर प्यासों के पास जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, हिंदुस्तान की सरजमीन पर, गुजरात की सरजमीन पर, खंबात की सरजमीन पर, हिंदुस्तान के गोशे में कभी कर्नाटक चले जाओ, हैदराबाद चले जाओ, बेंगलोर चले जाओ, जिस भी इलाके में जाओगे वहां मदारे पाक का चिल्ला तुम्हें मिल जाएगा, मदारे पाक की इबादत गाह मिल जाएगी, मदारे पाक का तसर्रुफ मिल जाएगा, मदारे पाक का फैज मिल जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। सैयदना सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला की एक हमशीरा है जिनका नाम बीबी नसीबा है। सरकार गौसे पाक की बारगाह में जाती हैं और कहती हैं, हुजूर मुझे बेटा अता फरमा दीजिए, मुझे दुआ फरमा दीजिए, मेरे औलाद हो जाए। सैयदना गौसे आज़म ने निगाहें बंद की, अर्शे आज़म देखा और कहा, बीबी नसीबा तेरे मुकद्दर का हिस्सा तो सैयदना शेख बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार के हाथों में अल्लाह ने रखा है, उनसे दुआ कराना, अल्लाह तुम्हें औलादे नरीना अता फरमाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत बीबी नसीबा सैयदना शेख बदियुद्दीन अहमद जिंदा मदार रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह में पहुंचती हैं। सैयदना बदियुद्दीन जिंदा मदार शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने दुआ के लिए हाथ उठाए और फरमाया कि जो बेटा होगा उसे मुझे दे देना। कहा ठीक है। आपने दुआ फरमाई और अल्लाह ने दो औलादे नरीना दिए जिनमें एक का